नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 2 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल एवं फल लद गए। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर तथा गंधर्व दुंदुम्बी एवं भेरी बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्होंने उन्हें श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सिर टेककर प्रणाम करते हुए कहा, हे त्रिलोक्यनाथ, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी एवं सरस्वती में भी नहीं है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे प्रभु, आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण से मुक्त कर दिया है। उस स्तुति को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा भूमि का भार उतारने के हेतु तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इस प्रकार गोकुल ले चलो और वहां पहुंचाकर यशोदा के पास लाओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है। उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान बाल रूप होकर रुद्र करने लगे। हे परीक्षित, श्री नारायण जी की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी तथा पांवों की बेड़ियां सत्य ही खुलकर गिर पड़ी। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए और जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। श्याम सुंदर को गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रतापूर्वक बंदीगृह से बाहर निकल गए। उस आधी रात्रि के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान बैकुंठनाथ के ऊपर अपने फण की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे, जिससे उन्हें कोई कष्ट न हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे, तब उन अपने मन में विचार करने लगे कि यमुना में अथाह जल भरा हुआ है। अब मैं इसे पार करके गोकुल में किस प्रकार पहुंचूंगा? कुछ देर तक तो वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करके यमुना जी में प्रविष्ट हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इस भेद को न पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कि कहीं पानी में श्री कृष्णचंद्र जी डूब न जाए, उन्हें ऊपर ऊंचा उठा लिया। जब यमुना का जल वसुदेव की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित हो घबराने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श करा दिया। भगवान श्री कृष्ण का चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर वसुदेव के घुटनों के बराबर आ गया। तब वसुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देखकर वे उस समय जा पहुंचे जहां यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा को भी उसका ज्ञान नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को तो यशोदा के पास सुला दिया और आप
उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे। हे परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को पहुंचाने के लिए गोकुल से चले थे, उसी समय से देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंख खुल गई और उसने जाकर कंस को यह सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना चढ़ रही है, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, उसी समय वहां वसुदेव जी जा पहुंचे। उन्होंने देवकी को वह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, अब कुछ चिंता नहीं है। ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ज्यों ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर कारागार के भीतर आए, त्यों ही तुरंत बंदीगृह के सभी दरवाजे पहले के समान ज्यों के त्यों बंद हो गए और वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गईं। उसी समय वह कन्या भी जोरों से रुदन करने लगी। उसकी आवाज को सुनकर सभी पहरेदार चैतन्य होकर आंखों को मलने लगे। तभी एक पहरेदार ने जाकर कंस को यह सूचना दी कि हे प्रभु, आपके शत्रु का जन्म हुआ है। इस समाचार को पाकर कंस चौंक उठा। फिर वह नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता हुआ आया। उसे आया देखकर देवकी ने अपने आंचल पसारते हुए कहा, हे भैया, यह दीन कन्या है, भला यह तुझे क्या भय पहुंचाएगी? तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया और इस प्रकार कहा कि हे देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह होगा संभव है वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इतना कहकर कंस उस कन्या का पैर पकड़कर बाहर ले गया और जब वह उसे पत्थर पर पछाड़कर मारने को हुआ, उस समय वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। जब कंस ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो उस कन्या ने अपने हाथ में खड़ग तथा त्रिशूल धारण करके अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया। उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उस समय उस देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे कंस, पापी अधम, का मारे तू मोही, प्रकट तो तेरो काल जग, सो मारे गो ते तो ही। हे राजा परीक्षित, योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट देकर और उनके पुत्रों को मारकर व्यर्थ ही अपराध किया। अब मैं अपना दुख किससे कहूँ? यह सोचकर इस प्रकार कहने लगा, वसुदेव, मेरे समान पापी इस संसार में अन्य कोई नहीं है। मैंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, वे सभी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करके यह समझकर धैर्य धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी श्री कृष्णचंद्र जी को यशोदा के पास सुलाकर गोकुल से लौट आए, तब यशोदा ने नींद खुलने पर उस बालक को देखा और नंद जी को बुलाकर यह कहा कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है। तदुपरांत नंद यशोदा ने वेद की विधि से नांदी मुख श्राद्ध करके ब्राह्मणों तथा याचकों को दान दिया। इस मंगल में समाचार को सुनकर सभी गोपी ग्वालों ने अपने अपने घर मंगलाचार किए तथा ब्राह्मणों को गो आदि का दान दिया। नंद जी ने जोशियों को बुलाकर देव पूजन करवाकर जब बालक के ग्रह कुंडली आदि के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, हे नंदराय, यह बालक दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा तथा गोपाल नाम पाएगा। यह सुनकर नारायण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 2 लाख गौ, मणि तथा रत्न संयुक्त 7 तिलों के पर्वत, सोने चांदी के घड़ों में दूध, दही, घृत आदि भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके अतिरिक्त जोशियों और विद्वानों को इतना दान दिया कि फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई याचना ही न रही। उस दिन गोकुलवासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा दही कांदो खेला कि गली बाजार सब जगह दही ही दही भर गया। गोपियां आनंद के गीत इस प्रकार गाकर नंद जी को सुनाने लगी और नंद जी उन्हें सुन सुनकर परम प्रसन्न हो रहे थे।
उस समय रोहिणी भी अत्यंत प्रसन्न होकर गोपियों के साथ नृत्य करने लगी। ब्रज की इस शोभा को देखने के लिए सभी देवता विमानों पर बैठकर आकाश में घेराए और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 6ठा अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसके अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू ब्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हो उन सबको मार कर खा जा। यह बात सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल को चल दी। उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, अतः सर्वप्रथम मैं गोपी रूप रखकर वहीं पहुंचूं और उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत ही सुंदर गोपी का स्वरूप धारण किया। उस समय पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर गोपी का रूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची। तब वहां यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप एवं श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर समझा कि ये कोई देव कन्या है, इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने लग गई। हे परीक्षित, उस समय आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। तब प्रभु ने यह समझा कि पूतना कपट रूप रखकर मुझे मारने के निमित्त आई है। तब वह कुछ मुस्कुराए। उस समय उन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो यह प्रथम मेरे ही पास चली आई, नहीं तो कहीं अन्य स्थान पर जाकर न जाने मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा जी से कहने लगी, हे यशोदा माता, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ सुनकर मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा, हे बहन, मेरा कन्हैया पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन कर लो। यह सुनकर वे पालने के पास जा पहुंची और बोली, तुम्हारा लाला युग युग जिए। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर श्री कृष्णचंद्र जी को बड़े स्नेह सहित गोद में उठा लिया और उनके मुख में अपना विष भरा स्तन देकर दूधपान कराने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी वे पूतना के कपट की बात तो जान गए। उस समय श्री नंद नंदन ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तंभों को जोर से दबाकर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। प्राण खींचने से पूतना बड़े ही घबराकर यशोदा जी से बोली, हे माता, देख तो सही तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। हाय, यह तो दूध के साथ मेरे प्राण को भी पिए जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पाँव नहीं रखूंगी। यह बात कहकर जब घबराकर वह आकाश में उड़ने लगी, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने भी उसके स्तनों को पकड़कर लटके हुए उसके साथ ही आकाश में जा पहुंचे। तत्पश्चात जब वह गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्री श्याम सुंदर ने उसके प्राण निकाल लिए। उस समय उस पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि जिसे सुनकर ब्रजवासी लोग डर गए। उस समय उस राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए। तत्पश्चात जब यशोदा एवं रोहिणी ने उस शब्द को सुनकर पालने में बालक को न देखा, तब वे अति व्याकुल होकर उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल आईं। उस समय समस्त गोपी ग्वालों ने बालकों को खोजते हुए गांव से बाहर पहुंचकर यह देखा कि वह बालक श्री कृष्ण उस मरी राक्षसी पूतना की छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों को मुख में दे रहे हैं। ये देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही बालक को गोद में उठा लिया। उस समय यशोदा उन पर प्यार करके छाती से लगाकर यह बोली, हे प्राण प्यारे पुत्र, आज तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की है। तत्पश्चात नंद जी ने उसे ही क्षण नंद नंदन के हाथों से दूध देने वाली 10,000 उत्तम गौओं का विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलवाया। इसके बाद नंद जी की आज्ञा से गोकुलवासियों ने फिर से कुल्हाड़ी आदि से उस राक्षसी के शरीर के खंड खंड करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चिता पर रखकर अग्नि लगा दी। जब उस राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी सुगंध आने लगी, जिससे कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। सुगंध आने लगी है सुनकर परीक्षित बोले, हे शुकदेव स्वामी, उस पूतना के शरीर से चंदन जैसी सुगंध आने का क्या कारण था? श्री शुकदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, परीक्षित,
भगवान श्याम सुंदर ने उसका स्तनपान करके उसे अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसके देह से चंदन जैसी सुगंध उड़ रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय समाप्त हुआ। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।